ओम शांति। आज की मुरली में 7 मई 2020 को बाबा ने श्रीमत की इम्पोर्टेंस को फिर से रियलाइज कराया। जैसे कई बार होता है कि कोई व्यक्ति हमें कोई बात बोलता है और वो बात हमने कईयों से सुन रखी है सपोज, लेकिन उस व्यक्ति की बोली हुई बात हिट कर जाती है। फिर कहते हैं कि ये बात सुनी तो बहुतों से थी, लेकिन आपने कहा तो मानो बिल्कुल ये बात दिल में बैठ गई, समझ आ गई। तो वही इंटेंशन वाली बात। तो शिव बाबा जब भी कोई श्रीमत देते हैं, ब्रह्मा मुख कमल से उन्होंने जब भी कोई मुरली चलाई, कोई भी सुझाव राय दिया, श्रीमत दी, स्कूल में डिसिप्लिन क्रिएट किया, एक कह लीजिए करिकुलम क्रिएट किया बाबा ने यूनिवर्सिटी में, तो उसको श्रेष्ठ कहा गया, श्री कहा गया, श्री मत कहा गया। बाकियों की मनुष्य मत मानी जाएगी, परमत मानी जाएगी, लेकिन बाबा की श्रीमत है। क्यों? क्योंकि जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो खुद उस चीज के महासागर हैं। वो चीज उनमें पूर्ण रीति से समाई हुई है। 100% वाली बात है, इवन 99.9% भी नहीं। शिव बाबा हर चीज में फुल है। तो जब भी कोई राय दे रहा है तो वो चीज श्रीमत बन जा रही है, क्योंकि हिट करेगी, वाइब्रेशंस होंगे उसमें, वो शक्ति, वो पावर होगी। तो ऐसे ही आज की मुरली में बाबा ने ये श्रीमत दिया कि अपनी कोई भी कमजोरी, कोई भी कमी कमजोरी जो मन में आ रही है, जैसे माया कहते हैं बाबा, कोई भी तूफान आ रहा है तो उसे कर्म इंद्रिय पे मत आने दो। क्योंकि कोई भी कर्म जब आत्मा कर्म इंद्रियों में परफॉर्म कर लेती है तो वो फिर उसका सबकॉन्शियस में रिकॉर्डिंग हो जाती है। कहने का मतलब वो उसी वक्त देन एंड देयर उसका संस्कार बन गया। अब संस्कार तो बन गया, लेकिन वो संस्कार पक्का कब होगा? जब उस चीज को रिपीट किया जाएगा। तो अगर कोई बुरे काम को पक्का संस्कार बनाने के लिए उसको रिपीट करना है, तो उसी तरीके से बाबा की बताई हुई ये डिसिप्लिन्ड ब्राह्मण लाइफ को हैबिट बनाने के लिए, उसको अपनी संस्कार बनाने के लिए रिपीट करना आवश्यक है। और जब बाबा कहते हैं कि कोई भी विकर्म मत करो, तो पहले शुरुआत करते हैं फिजिकल सेंस ऑर्गन से, कि अगर मुख द्वारा, कान द्वारा, आंख द्वारा, स्किन द्वारा उस चीज को बंद कर दिया करना, तो धीरे धीरे माइंड तक भी पहुंच जाएंगे उसे जड़ से खत्म करने के लिए, बाबा की याद से ऑफ कोर्स। तो इसीलिए आज की श्रीमत है कि कर्म इंद्रिय से कोई भी विकर्म नहीं करना, चेक करना कि हम कितना पुण्य करते हैं। बाबा ने आज कख का चोर 100 लाख का चोर के ऊपर बात की। कहने का मतलब कि अगर कोई आज एक छोटी सी गलती कर रहा है तो कल वो चीज बड़ा पाप भी बनेगी। चोरी की आदत बताई कि अगर कोई आज एक तिनका उठा रहा है, कोई कख बिल्कुल एकदम बेकार सी चीज की चोरी कर रहा है, हैबिट है उसको चीजें उठा लेने की, तो वो कल लाख की भी चोरी करेगा, क्योंकि संस्कार है। तो बाबा वैसे ही बोला कि काम विकार पर जिसने जीत पा ली वो जगत पे जीत पा लेगा। कामना, काम वासना। बाबा ने कहा कोई क्रोध करता है तो उसको पतित नहीं कहेंगे, लेकिन कोई काम विकार में जाता है, कोई जो क्लियरली बाबा कहता है कि विकार में नहीं जाना है, तो उस चीज को बाबा ने पतितपना बताया है, क्योंकि एब्सोल्यूट बॉडी कॉन्शियसनेस वाली चीज है। और बाबा ने आज की मुरली में हमें समझाया जैसे स्त्री को क्या कहा जाता है कि तुम्हारा पति ही तुम्हारा गुरु है, वही तुम्हारा परमेश्वर है। तो बाबा कह रहे हैं फिर उससे पूछो कि मंदिर क्यों जाती हो, उससे पूछो हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो, हे प्रभु क्यों कहती हो। इसका मतलब ये गलत सिखाया गया कि तुम्हारा पति ही तुम्हारा परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर है उसकी पूजा करो, उसकी आराधना करो, उसका नाम जपो, फिर भी मंदिर क्यों जाते हो। तो बाबा ये सारी जितने भी मिथ हैं भक्ति मार्ग में, उन सब के ऊपर स्मृति दिलाते रहते हैं। बाबा ने ये भी कहा आज की मुरली में कि ऐसा डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश की ऐसी तैयारियां होंगी कि ट्रेलर दिखते रहेंगे। कभी बर्फ की बरसात पड़ेगी, और आजकल देखिए कितना हेल स्टॉर्म हो रहा है, ये सब ट्रेलर है। बर्फ की बरसात पड़ेगी, खेती उजड़ जाएगी, जितने भी खेत खलियान है, सारी चीजें तहस नहस हो जाएंगी, और नेचुरल क्लैमिटीज अपना अच्छा एकदम प्रॉपर रूप दिखाएंगी। तो ये सब कुछ ट्रेलर चल रहा है। बाबा ने कहा बुद्धि से डिसाइड करो क्या राइट है क्या रॉन्ग है,
उसके बाद निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है ना। बाबा ने ये भी आज की मुरली में कहा कि जैसे आत्माएं, पाप आत्माएं दुनिया में भी मौजूद है, तो उनमें से एक भी कोई सुंदर नहीं है जो कि किसी को सुंदर बना सके। लेकिन शिव बाबा में वो पावर क्यों है? क्योंकि बाबा स्वयं 100% प्योर है। तो उसकी रिमेम्बरेंस मात्र से जैसे उसकी मन की स्थिति है वैसे मेरे मन की स्थिति बन जाएगी। और आज ब्राह्मण जीवन को डिसिप्लिन्ड लाइफ बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन, डिसिप्लिन्ड। बाबा ने कहा किसी भी चीज में वृद्धि चाहिए तो उसमें विधि आवश्यक है। अगर किसी चीज में सक्सेस चाहिए तो डिसिप्लिन बहुत रिक्वायर्ड है, एकदम एक्यूरेट डिसिप्लिन। और स्वच्छता और सत्यता की सच्ची डेफिनेशन बताते हुए कहा कि पवित्रता ही स्वच्छता और सत्यता है। मतलब अगर आप स्वच्छ हैं, सत्य हैं, स्वच्छ होना मतलब एक होता है प्योरिटी और एक होती है क्लीनिनेस, है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्योरिटी मन वाली चीज हो जाती है, वही चीज जब कर्म इंद्रियों पर रिफ्लेक्ट होती है तो वो स्वच्छता नजर आती है। पहले मन पवित्र होगा, फिर कर्म इंद्रियां स्वच्छ होंगी। ओम शांति।